हाँ जी बेटा, तो आगे कंटिन्यू करें। बेटा अब हमने क्या सीखना है? अभी तक हमने जर्नल से लेडजर में पोस्टिंग तो सीख ली बेटा, जर्नल से लेडजर में पोस्टिंग तो सीख ली, लेकिन सर बैलेंसिंग कैसे करेंगे? आपने आना जाना तो बता दिया, क्या डेबिट में लिखेंगे क्या क्रेडिट में लिखेंगे वो तो बता दिया, लेकिन बैलेंसिंग कैसे करेंगे ये अब आप मुझे बताओ। बेटा अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंसिंग। आप आराम से बैठें और सीखें बैलेंसिंग कैसे करते हैं, लेडजर को बैलेंस कैसे करते हैं। इसे हम बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट भी कहते हैं। बैलेंसिंग करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आराम से देखें, मैं 2-3 अकाउंटों की बैलेंसिंग आपको करके दिखाऊंगा, आप आराम से बैठ करके सिर्फ सुने। 3-4 अकाउंट के बैलेंसेस मुझे निकालने दो, उसके बाद अपने आप सब कुछ आपको आ जाएगा। क्लियर बात है? चलो बेटा फटाफट से ध्यान दें कैश अकाउंट के ऊपर। इसमें डेट लिखी है आने की भी जाने की भी, किस वजह से कैश आया डेबिट साइड के पर्टिकुलर में लिखा है, किस वजह से कैश गया क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर में लिखा है, कितना कैश आया डेबिट साइड के रुपीज में लिखा है, कितना कैश गया क्रेडिट साइड के रुपीज में लिखा है। सर अब बैलेंस कैसे निकालेंगे? अच्छा आप मुझे बताओ बैलेंस कितना आएगा। सर आए हैं 1 लाख, डेबिट साइड में देखो आए हैं 1 लाख, गए हैं 20 और 10 30, बैलेंस बचना चाहिए 70,000। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, जब मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कैश का बैलेंस तब भी हमारा 70 आ रहा था। ये देखो अब कितना साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है? लेकिन इसको लिखेंगे कैसे यही इंपॉर्टेंट है बेटा। बैलेंसिंग करनी आपको आ गई है, आपको पता भी है बैलेंस कितना है इस अकाउंट के अंदर, लेकिन अकाउंटिंग में इसे कैसे बैलेंस करते हैं वो हमें देखना है। चलो बेटा फटाफट से बताओ बेटा इस अकाउंट की कितनी साइडें हैं? सर दो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। याद है जब हम जर्नल कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था, एक नोट लिखवाया था, डेबिट साइड ऑलवेज इक्वल्स टू दी क्रेडिट साइड, तभी कुछ पॉसिबल है वरना कुछ नहीं है। क्लियर बात है? लेकिन जल्दी से बताओ क्या इस कैश अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है क्या? नहीं सर नहीं है इक्वल। ठीक है बेटा, ये एक छोटा सा पॉइंट दिमाग में रखना कि डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल होगी, तभी कुछ हो सकता है वरना नहीं हो सकता। क्लियर बात है? इस चीज को हम देखेंगे कैसे करना है। लो बेटा अब मैं आपको बैलेंसिंग के स्टेप बता रहा हूँ, आराम से बेटा अब आराम से बैठें और सिर्फ देखें कि बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट क्या होता है, हम कैसे बैलेंसिंग करते हैं। क्लियर बात? चलो जी, पहले फोकस करो डेबिट साइड पे, पहले फोकस करो डेबिट साइड पे। ये रही बेटा डेबिट साइड, डेबिट साइड के अमाउंट का, डेबिट साइड के अमाउंट का सिर्फ फोकस करना है डेबिट साइड पे। डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल करो, जो भी डेबिट साइड में रुपीस लिखे हैं उसका टोटल करो। कितना टोटल है बेटा जल्दी से बताओ कितना टोटल है? सर डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख, डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख। क्लियर बात है? एक ही चीज थी यहाँ पर और कुछ था ही नहीं, तो डेबिट साइड का टोटल निकालो फटाफट से, कितना आया? 1 लाख आया। अच्छा ऐसे ही क्रेडिट साइड का टोटल निकालो, कितनी चीजें वहां पर? दो, 20,000 और 10,000। क्लियर है? मैं बाकी सारी चीजों को जरा रब करूं ताकि आपको क्लियर जो चीज है वही दिखाई दे। चलो जी, हमने डेबिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल किया, कितना आया? 1 लाख। तो स्टेप नंबर फर्स्ट डेबिट साइड का टोटल करो, स्टेप नंबर सेकंड क्रेडिट साइड का टोटल करो। क्लियर बात है? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डेबिट का टोटल किया 1 लाख, क्रेडिट का टोटल किया 30,000। क्या रूल था बेटा, क्या रूल था डेबिट और क्रेडिट का? डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू दी क्रेडिट साइड। सर डेबिट, अब मैं 1 लाख से दोनों को टैली करूं, आप कह रहे हो डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल होना चाहिए, या बोलो क्रेडिट साइड डेबिट साइड के इक्वल होना चाहिए, लेकिन सर यहाँ पर तो डेबिट साइड में 1 लाख है, क्रेडिट साइड में 30,000 है। मैं अगर इन दोनों को टैली करूं तो क्या मैं 1 लाख से टैली करूं, या फिर मैं 30,000 से टैली करूं? ये नहीं मुझे समझ में आ रहा। आप बोल रहे हो डेबिट को क्रेडिट से टैली करो, अरे कौन से वाले डेबिट को कौन से वाले क्रेडिट से करूं? क्या डेबिट से दोनों को टैली कर दूं या क्रेडिट से दोनों को टैली कर दूं? चलो बेटा अभी इसका मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले बताओ, फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया, आपने डेबिट साइड का टोटल करा, आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया। क्लियर बात है? डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख, क्रेडिट साइड का टोटल है 30,000। क्या पढ़ा था आपने? डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड, या बोलो क्रेडिट साइड मस्ट बी इक्वल टू द डेबिट साइड। क्लियर बात है? सर कौन से वाले अमाउंट से? डेबिट साइड में अमाउंट लिखा है 1 लाख, क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखा है 30,000। जर्नल के अंदर तो डेबिट और क्रेडिट ऑब्वियस सी बात है बराबर ही होते थे। ये देखो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट बराबर ही होते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सर फर्क ये है, यहां पर डेबिट है 1 लाख का, क्रेडिट है 30,000 का, तो बताओ कौन से वाले डेबिट से टैली करूं, डेबिट और क्रेडिट साइड को कौन से वाले साइड से, कौन से वाले अमाउंट से टोटल करूं? क्लियर है बेटा? अब मैं इसका जवाब देने जा रहा हूं। डेबिट साइड इक्वल्स टू दी क्रेडिट साइड विद दी हायर अमाउंट, विद दी हायर अमाउंट। तो पता चल गया सर डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा?
1 लाख, क्रेडिट साइड का टोटल भी कितना आएगा 1 लाख। बेटा आराम से मुझे देखो टाइम दो, आप ये मत कहना सर क्रेडिट साइड का टोटल तो 30,000 था आपने 1 लाख लिख दिया। अरे टाइम तो दो बेटा, मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना, आराम से बेटा। सबसे पहला स्टेप, मेरे को 4 अकाउंट बैलेंस करने बताने, 13 अकाउंट है, 13, 4 बताने दो मेरे को, आराम से बैठो, बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो जी, सबसे पहला स्टेप, दोबारा से सारी चीजें दोबारा से, सारी चीजें दोबारा से, सारी चीजें दोबारा से। सबसे पहला स्टेप, हमने जो डेबिट पे आना चाहिए था, क्रेडिट पे आना चाहिए था, सब लिख लिया, पोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब बैलेंसिंग करनी है। बात बैलेंसिंग की है, पोस्टिंग की नहीं है, बात बैलेंसिंग की है। सर कैसे बैलेंसिंग करनी है, ये देखो, डेबिट साइड में जितने भी अमाउंट लिखे, 1 2 3 4 5 6, जो भी अमाउंट लिखे हैं, भले एक लिखा है तो उसका टोटल कर दो, कितना आया 1 लाख। क्रेडिट साइड में जितने अमाउंट लिखे हैं उसका टोटल कर दो, कितना आया 30,000। सर हमने एक रूल पढ़ा था, डेबिट साइड इक्वल्स टू द क्रेडिट साइड, और लेजर बोलता है मेरा डेबिट अलग अमाउंट का आता है, क्रेडिट अलग अमाउंट का आता है, तो लेजर बोलता है मैं बताऊंगा डेबिट साइड इक्वल्स टू क्रेडिट साइड। पता है कौन से अमाउंट से, विद द हायर अमाउंट। तो जल्दी से बताओ बेटा, डेबिट का टोटल क्रेडिट से मैच करेंगे कौन से वाले अमाउंट से, हायर वाले अमाउंट से। हायर कितना है 1 लाख। तो एक बात पता चल गई कि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से मैच करेगा विद द हायर अमाउंट से। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं बस, और कुछ नहीं। वन लाख और 1 लाख, थोड़ा सा बेटा स्पेस मेंटेन करना दो मेरे को, जिससे कि मैं सारी बातें आपको यहाँ पर दिखा सकूं। चलो जी, ओके बेटा, डेबिट साइड इक्वल्स टू द क्रेडिट साइड विद द हायर अमाउंट। पहले डेबिट का टोटल किया, फिर क्रेडिट का टोटल किया, फिर देखा कौन सा साइड हायर है, जोन सी साइड हायर है उसी से डेबिट और क्रेडिट टोटल होंगे, ठीक है सर। सर डेबिट का टोटल तो बिल्कुल सही है, 1 लाख ही था, आपने 1 लाख ही लिखा, लेकिन जल्दी से बताओ क्रेडिट का टोटल था 30, लेकिन मैंने लिख दिया 1 लाख। कितने का गैप आ रहा है, कितने का गैप आ रहा है, जल्दी से बताओ कितने का गैप आ रहा है, 70 का। और ये 70 पता है क्या है, जल्दी से बताओ, ये 70 पता है क्या है, आपका कैश का बैलेंस। ये 70 पता है आपका कैश का बैलेंस। मैं इस एक अकाउंट में ही आपको सारी चीजें बताने चाहता हूं, कितना आया, कितना गया और कितना बैलेंस बचा। बैलेंस दिखाने का तरीका क्या है, ये तरीका है कि पहले आप डेबिट का टोटल करो, फिर क्रेडिट का टोटल करो, और फिर किससे टैली कर दो, हायर साइड से। टैली हो गया। अब एक साइड तो बिल्कुल सही होगी, डेबिट साइड, जैसे इस वाले पॉइंट के अंदर, इस कैश अकाउंट के अंदर डेबिट साइड बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट साइड कम है। आना चाहिए था 30, आपने लिख दिया 1 लाख। आपको पता है ये 70,000 क्या है, यही 70,000 है आपके पास इस कैश अकाउंट का बैलेंस। तो हम इस बैलेंस को पता है कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। कितना सर, 1 लाख डेबिट साइड में आया था, 30,000 क्रेडिट साइड में कैश चला गया, तो बच कितना गया, 70। क्लियर बात है। ये है हमारे पास बैलेंसिंग दिखाने का तरीका। ये नहीं कि कोई और अकाउंट हम बनाते बैलेंस के लिए, इसी के अंदर सारी बातें बतानी है। तो बेटा फटाफट से बताओ, क्या कितना कैश आया पता है, किस वजह से आया है पता है, किस वजह से गया है कितना आया है पता है, कब आया है पता है, किस वजह से आया पता है। अच्छा, कैश कब गया, कितना गया, किस वजह से गया पता है, हाँ सर पता है। और जल्दी बताओ, क्या आपको इस अकाउंट का बैलेंस पता है कि अभी भी हमारे पास कैश कितना बचा है। ये देखो, ये रहा, ये देखो, ये रहा, ये रहा 70,000। तो ये है बेटा अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस को दिखाने का तरीका, ये है अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस को दिखाने का तरीका। क्लियर बात है। यानी कि जहां पर शॉर्टफॉल पड़ रहा होगा, जहां पर कमी आ रही होगी, वहां पर हम उस बैलेंस को दिखा देंगे। जहां पर कमी आ रही होगी, जहां पर शॉर्टफॉल आ रहा होगा, वहां पर हम इस बैलेंस को दिखा देंगे। ये तो हमारी एक बात कंप्लीट हुई है, बस एक लास्ट बात अब रहनी है और रहती है, और फिर आपका बैलेंसिंग का कंसेप्ट पूरा। सर एक बार हमें ये सारी बातें दोबारा से बताओ, समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं बेटा, एक बार और आपको ये सारी की सारी बातें हम रिपीट करते हैं आराम से। बेटा देखो, 4 अकाउंट मैंने मांगे, तो 4 अकाउंट तक का मेरे को तो टाइम देना चाहिए भाई आपको, ठीक है ना। चलो लो सर, डेबिट साइड क्या आना चाहिए था, क्रेडिट साइड क्या जाना चाहिए था, वो सब हमने लिख दिया। लेकिन सर अब ये बताओ बैलेंसिंग कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप, क्या आपके मन से कुछ आवाज आ रही है, हाँ सर डेबिट का टोटल करो। क्या आपके मन से कुछ आवाज आ रही है, क्रेडिट से टोटल करो। और क्या आपके मन से आवाज आ रही है, थर्ड स्टेप। पहला स्टेप क्या है, डेबिट का टोटल। सेकंड स्टेप क्या है, क्रेडिट का टोटल। थर्ड स्टेप क्या है सर, बैलेंसिंग होगी किससे, हायर अमाउंट से। ठीक है सर, 1 लाख और 1 लाख, दोनों में से एक साइड ऐसी होगी जो बिल्कुल परफेक्ट
आपने टोटल उसका लिखा होगा, जैसे कि मैंने डेबिट साइड का एकदम परफेक्ट टोटल लिखा है 1 लाख, लेकिन बताओ क्रेडिट साइड में था कितना 30,000, मैंने लिख कितना दिया 1 लाख, तो 30,000 और 1 लाख का जो गैप है बेटा यही है हमारा 70,000 का बैलेंस, इज कॉल्ड बाय बैलेंस सी डी। 1 लाख माइनस 30,000, इस तरीके से ये 70,000 रुपए का बैलेंस आया। क्लियर बात है सर। डेट क्या आएगी बेटा, जो भी आपका मंथ चल रहा होगा उसकी एंड ऑफ द मंथ की डेट आएगी। क्लियर बात है। जैसे कि हमारा मान के चलो हम कैश अकाउंट मंथ वाइज बना रहे हैं, अगर ईयर वाइज बना रहे हो तो 31 मार्च, अगर मंथ वाइज बना रहे हो तो आपका यहाँ पर एट द एंड ऑफ द मंथ की डेट आएगी, एट द एंड ऑफ द ईयर ये कैश अकाउंट बना रहे हो, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च आएगा। क्लियर है। तो फाइनल डेट के बारे में हमको क्वेश्चन के ना दे रखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी से बताओ बेटा बैलेंस कितना आया हमारा 70,000। अच्छा ये बैलेंस का मतलब क्या है, बस लास्ट पॉइंट रह गया बेटा, फिर खत्म हो गया। आपने फर्स्ट स्टेप सीख लिया डेबिट का टोटल, सेकंड स्टेप सीख लिया क्रेडिट का टोटल, थर्ड स्टेप आपने सीख लिया डेबिट और क्रेडिट साइड किससे टैली होगी, विद द हायर अमाउंट से। फोर्थ स्टेप आपने सीख लिया जहां पर कम अमाउंट आ रहा होगा, आपने जो टोटल किया, एक साइड तो बिल्कुल ठीक टैली होगी 1 लाख, दूसरी साइड जहां पर कम बैलेंस आ रहा होगा वहीं पर हम लिखेंगे उसका बैलेंस की इस अकाउंट का बैलेंस कितना है। क्लियर है। तो इस अकाउंट में बैलेंस है 70,000। जल्दी से बताओ बेटा अगर मैं ये 70,000 यहाँ पर ना लिखता तो क्या डेबिट साइड क्रेडिट साइड से टैली हो पाती? नहीं सर नहीं हो पाती। तो लिखना मेरी मजबूरी थी। अगर ना लिखता, देखो मजबूरी भी थी और इससे एक नई चीज भी पता चल गई कि बैलेंस कितना है। लिखना मेरी मजबूरी भी थी कि भाई साहब डेबिट को क्रेडिट से टैली करना है, लिखना मेरी मजबूरी भी थी, और लिखने की वजह जैसी मैंने लिखा मेरे को दूसरी चीज पता चल गई कि इस अकाउंट में अभी भी कितना पैसा पड़ा हुआ है। कितना पैसा पड़ा हुआ है? 70,000। जल्दी से बताओ बेटा इस बाय बैलेंस सीडी को मैं एक और नाम से जानता हूं, इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस सीडी का मतलब है कैरिड डाउन, आगे ले जाओ। बेटा इस साल के एंड में हमारे पास कैश बचा हुआ है 70,000, क्या इसे फेंक दूं? क्या आपको लगता नहीं अगले साल इसे ओपनिंग बनाना पड़ेगा? आपने तो बेटा ओपनिंग एंट्री सीख भी रखी है जर्नल के अंदर, क्या सीख रखी है कि नहीं? पिछले साल के जो भी बैलेंसेस होते हैं क्लोजिंग, उन सबको क्या बनाना पड़ता है? ओपनिंग बनाना पड़ता है। जल्दी से बताओ बेटा ये जो 70,000 का आपके पास कैश पड़ा हुआ है ये आपकी असेट है कि नहीं है? हाँ सर असेट है। तो सारी असेट्स का बैलेंस तो डेबिट होता है, लेकिन आपने इसको कहां दिखा रखा है? क्रेडिट साइड में। सही बात है बेटा। बस ये लास्ट पॉइंट रह गया बेटा, फिर बैलेंसिंग खत्म हो गई। जल्दी से बताओ बेटा सारे असेट्स का बैलेंस तो डेबिट होता है, लेकिन आपने तो इसको क्रेडिट में लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा था बेटा 70,000 को क्रेडिट साइड में लिखना मेरी मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है। क्योंकि अगर इसको 70,000 को क्रेडिट साइड में नहीं लिखूंगा तो सर मेरा अकाउंट टैली नहीं होगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं होगी, तो अकाउंट क्लोज नहीं हो सकता बेटा। जब तक डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं होगी तो अकाउंट को क्लोज नहीं माना जाता। तो अकाउंट को क्लोज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई साहब बैलेंस मजबूरी में कहां लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड के अंदर। लेकिन बेटा जी लिखा ये क्रेडिट साइड में है, लेकिन इसे बोला पता है क्या जाता है? इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है डेबिट बैलेंस। इसे बोला जाता है डेबिट बैलेंस। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, यही बस एक लास्ट पॉइंट है बेटा, बस यही बस एक लास्ट पॉइंट है। जल्दी बताओ 1 लाख आए थे, 30,000 चले गए, तो 70,000 तो आपके पास बचे हैं ना, आपकी तो असेट है, तो डेबिट साइड में आना चाहिए था, तो डेबिट साइड में लिखते। लेकिन फिर आपने 70,000 को क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? मैंने कहा भाई साहब मजबूरी थी मेरी यार, मजबूरी थी मेरी, क्या करूं? अगर इस 70,000 को क्रेडिट में ना लिखता तो बताओ क्या डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड हो पाता? नहीं हो पाता। क्या कैश अकाउंट क्लोज हो पाता इस साल का? नहीं हो पाता। इसीलिए बेटा मैंने डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से इक्वल करने के लिए सिर्फ इस साल के एंड में लिखा है। मैंने कहा सब कुछ तो हो चुका है, एंड में लिखने की क्या दिक्कत है? मैंने लिख दिया सब कुछ तो हो चुका है, ये थोड़ा ना इसका कोई यूज, अब तो अगले साल इसका यूज होगा, इस साल तो कोई यूज होगा नहीं, तो मैंने लिख दिया बाय बैलेंस सीडी। तो जल्दी बताओ ये बैलेंस लिखा तो क्रेडिट साइड में है, लिखा क्रेडिट साइड में, लेकिन इसे बोलेंगे कौन सा बैलेंस? जल्दी बताओ डेबिट बैलेंस। और अगला साल जब शुरू होगा तो क्या हमारे पास अगले साल शुरू में ही 70,000 का कैश नहीं पड़ा होगा? अगले साल ये बिल्कुल अपनी सही जगह पर आएगा, इट्स कॉल्ड डेबिट साइड। अगले साल ये अपनी बिल्कुल सही जगह पर आएगा, इट्स कॉल्ड डेबिट साइड। अच्छा अगर अगले साल आप कैश अकाउंट बनाओगे तो आपको पता है पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का पता है क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस बीडी 70,000। लो बेटा ये थी हमारी सारी की सारी फाइनल बातें। क्लियर बात है सर। डेबिट साइड में जो आपने टू बैलेंस बीडी लिखा है, बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन, आगे ले आया,
कैरिड डाउन का मतलब है इस बैलेंस को हम आगे ले जाएंगे, तो मैं उसको आगे ले आया, इज कॉल्ड ब्रॉड डाउन। क्लियर बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड लिखा होता है उसका मतलब वो नहीं होता, उसका रिवर्स होता है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस जिस साइड में लिखा है उसका मतलब वही होता है। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखा है इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस ही है। अब मजबूरी नहीं है, अब तो इसको यूज करना है तो डेबिट को डेबिट ही बोलूंगा भाई साहब, लेकिन साल के एंड में अब इसका कोई यूज नहीं था बेटा। अगर मैंने इसको क्रेडिट में भी लिख दिया तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखा क्रेडिट साइड में है लेकिन मुझे पता है मजबूरी के लिए लिखा है, क्योंकि अगर नहीं लिखता तो ये दोनों बैलेंस टैली नहीं होते, टैली नहीं होते तो अकाउंट क्लोज नहीं होता। मजबूरी में लिखा है, लिखा क्रेडिट साइड में, लेकिन हमेशा इस बैलेंस को मैं कौन सा बैलेंस बोलूंगा, डेबिट बैलेंस। हमेशा इस बैलेंस को मैं कौन सा बैलेंस बोलूंगा, डेबिट बैलेंस। हमेशा इस बैलेंस को मैं कौन सा बैलेंस बोलूंगा, डेबिट बैलेंस। क्लियर बात है। अब फाइनल टच दे रहा हूं और बात खत्म। अब फाइनल टच दे रहा हूं और बात खत्म। उसके बाद आप जितने मर्जी बैलेंसेस करो अकाउंटों के सारे आपके बैलेंस हो पाएंगे। चलो जी, फाइनल टच दे रहा हूं बेटा, फाइनल टच में सब खत्म। उसके बाद फटाफट से हमने सारे के सारे 13 के 13 कब आपके अकाउंट टैली हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो बेटा, पोस्टिंग कर दी डेबिट क्रेडिट में। सर कैसे लेजर का बैलेंस करते हैं, ये देखो बेटा, ये लेजर का बैलेंसिंग करना। चलो जी, डेबिट साइड का टोटल करो कितना है सर, 1 लाख। क्रेडिट साइड का टोटल करो कितना है सर, 30,000। कौन से अमाउंट से टैली होगा सर, 1 लाख से। ठीक है सर, 1 लाख से टैली हो गया। सर बैलेंस कौन सी साइड में आएगा, जहां पर कमी है। सर यहां पर तो ओके, यहां पर तो 1 लाख ओके, यहां पर कमी है, कितने की कमी है, बाय बैलेंस सी डी। कितने की कमी है सर, यहां पर कमी है 70 की, 70,000 की। ठीक है जी, आप चाहो तो 1 लाख में से 30,000 माइनस कर दो तब भी ओके, या तो आप बोलो 1 लाख में से 30,000 माइनस कर दो तब भी 70 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलो चलो बेटा जल्दी से बताओ बेटा, ये बैलेंस कैसे आया सर। डेबिट साइड में था 1 लाख, क्रेडिट साइड में था 30,000, आ गया बैलेंस 70,000। और कब आएगा, एट द एंड ऑफ द मंथ। अगर बना रहे हो तो मंथ के एंड में, ईयर के एंड में बना रहे हो तो ईयर एंड के एंड में। सर ये जो बैलेंस आपने लिखा है ये कौन सा बैलेंस है बेटा, ये है क्लोजिंग बैलेंस। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। लिखा भले ही क्रेडिट साइड में है लेकिन इसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस, इसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। और अगले साल ये अपनी बिल्कुल सही जगह पर आएगा। अगला साल जब भी 1 तारीख को आप कैश अकाउंट बनाओगे तो आप क्या पता है क्या बोलोगे, हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है। बेटा इस साल के शुरू में मैंने ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि कुछ पड़ा ही नहीं था। लेकिन अगले साल के शुरू में क्या आपके पास पिछले साल का 70,000 पे नहीं पड़ा होगा, पड़ा होगा। तो जल्दी बताओ अगले साल आप इसे कहाँ दिखाओगे, टू बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस जिस जगह लिखा जाता है उसका नाम वही होता है, ये डेबिट बैलेंस ही है। यानी कि सर इनवर्स रिलेशन अप्लाई होता है क्लोजिंग बैलेंस के अंदर। अगर क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी आपने क्रेडिट साइड में लिखा है, लिखा क्रेडिट साइड में, लेकिन उसे बोलेंगे क्या, डेबिट बैलेंस। अगर आपने बैलेंस लिखा है टू बैलेंस सीडी, यानी कि अगर आपका बैलेंस कहां पर निकल के आया, अभी तो बैलेंस 70,000 क्रेडिट साइड में निकल के आया, अगर डेबिट साइड में निकल के आया तो उसे क्या बोलेंगे, लिखा डेबिट साइड में, उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस की नहीं, दोनों क्लोजिंग बैलेंस की मैंने बात करी है। क्लियर बात है बेटा, चले आगे। चलो जी फटाफट से बेटा, जल्दी से बेटा लेजर का टोटल करो और बस बात खत्म करो। तो बेटा मैं जरा एक मार्क कर रहा हूं कि हमारे पास कैश का बैलेंस बचा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है कितना, 70। चलो जी, लिखा क्रेडिट में लेकिन बोलेंगे डेबिट। चलो जी, सचिन के अकाउंट को टोटल करो क्योंकि सारी पोस्टिंग हो चुकी है। सर डेबिट का टोटल है 0, क्रेडिट का टोटल है 1 लाख। जल्दी से बताओ बेटा, क्या मैंने डेबिट क्रेडिट का टोटल कर लिया, कर लिया। जल्दी बताओ टैली किससे होगा, सर टैली होगा विद दी हायर अमाउंट, यानी कि सर 1 लाख और 1 लाख। सर कौन सी साइड कंप्लीट है, सर क्रेडिट साइड कंप्लीट है, डेबिट साइड शॉर्ट है। सर डेबिट साइड 0 की है और टोटल कितने से आ रहे हैं, 1 लाख से। तो जल्दी बताओ बैलेंस कहां पर लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी। जल्दी बताओ क्रेडिट साइड का टोटल कितना था, 1 लाख। डेबिट साइड में क्या था सर, कुछ भी नहीं था। तो जल्दी से बताओ बेटा इस अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा, इस अकाउंट का बैलेंस आएगा 1 लाख। जल्दी से बताओ, ये बैलेंस लिखा तो डेबिट साइड में है, ये बैलेंस लिखा तो डेबिट साइड में, लेकिन आपको पता है कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है, कैपिटल अगर आपके पास है तो क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट। ये लिखा तो बैलेंस डेबिट साइड में है, ये है क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि बोलो क्लोजिंग कैपिटल। और इसको हम बोलेंगे क्या, लिखा डेबिट साइड में है, ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर बात है। और बताओ बेटा अगले साल जब भी ये कैपिटल लिखी जाएगी, अगले साल जब भी ये कैपिटल लिखी जाएगी 1 तारीख को, तो पता है किस नाम से आएगी, बाय बैलेंस
बीडी के नाम से। सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस के लिए वर्ड यूज होता है सीडी, ओपनिंग बैलेंस के लिए वर्ड यूज होता है बीटी, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। जल्दी से बताओ कितना, 1 लाख। और जल्दी बताओ बेटा, इनवर्स रिलेशन सिर्फ किसमें अप्लाई होता है, क्लोजिंग बैलेंस के अंदर। अगर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा है तो उसे बोलेंगे डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट में लिखा है तो उसे बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। लेकिन ओपनिंग बैलेंस के अंदर ये रिलेशन अप्लाई नहीं होता। ओपनिंग बैलेंस में जो बैलेंस जिस जगह लिखा है उसी का वही नाम होता है। यानी कि ये बैलेंस लिखा है क्रेडिट साइड में तो हम इसको क्रेडिट बैलेंस ही बोलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, पिछले साल भी इसको क्लोजिंग में क्रेडिट ही बोला था लेकिन लिखा डेबिट में था। अभी भी हम इसको क्लोजिंग बैलेंस को, ओपनिंग बैलेंस को हम क्रेडिट बैलेंस ही बोलेंगे। क्लियर बात है? चलो जी फटाफट से, तो एक बैलेंस हमारे पास इस अकाउंट का ये रहा। चलो जी, चलो बैंक अकाउंट को फटाफट से बेटा टोटल करके दिखाओ मेरे को, फटाफट से बताओ क्या है भैया बैंक अकाउंट का। सर बैंक अकाउंट के अंदर कितना है, 1,80,000 और 80, 1,65,000। सर डेबिट साइड का टोटल 1,65,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल है 0। तो जल्दी बताओ टैली कितने से होगा। सर टैली होगा 1,65,000 से। और बैलेंस कहाँ बचेगा, जहां पर शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल कहाँ पर है, यहाँ पर है। सर शॉर्टफॉल कैसे निकालेंगे, जहां पर शॉर्टफॉल है सर डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, सिंपल सी बात है। जल्दी से बताओ बेटा बैलेंस कितना बचेगा, 1,65,000 आ जाएगा। क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके यहाँ तक कि ये बैलेंस जल्दी से बताओ, बैंक में 1,65,000 पड़े तो मेरी असेट ही तो है, डेबिट बैलेंस ही तो होगा। लेकिन सर आपने तो यहाँ पर क्रेडिट में लिखा है, पता है ना मजबूरी है। और लिखा भले ही क्रेडिट साइड में है, इसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। लिखा भले ही क्रेडिट साइड में है लेकिन इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। और अगले साल ये 1 तारीख को जब भी ये दिखाई देगा तो कौन सी साइड में दिखाई देगा, डेबिट साइड में ही दिखाई देगा। क्लियर है? तो क्लोजिंग बैलेंस के अंदर इनवर्स रिलेशन अप्लाई होता है, ओपनिंग बैलेंस में कोई इनवर्स रिलेशन नहीं है। तो अगले साल जब भी ये आपको आएगा तो कैसे दिखाई देगा, टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाई देगा, 1,65,000। क्लियर बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या अब हम चल सकते हैं? तो एक बैलेंस के ऊपर मैं और मार्क कर लेता हूँ कि एक बैलेंस मेरा और आ गया। ठीक है जी, इसके बाद है बैलेंस नंबर 4। ठीक है सर, बैलेंसिंग नंबर 4 हम निकाल रहे हैं। क्या है सर, परचेज अकाउंट का बैलेंस है। परचेज अकाउंट का डेबिट का बैलेंस कितना है, 40,000 और क्रेडिट का बैलेंस है 0। टोटल कितने से होगा, 40 और 40 से। टोटल कितने से होगा, 40 और 40 से। जल्दी से बताओ बैलेंस कितना आएगा, बाय बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस सीडी कितना, 40,000। लिखा बैलेंस क्रेडिट साइड में है लेकिन बोलेंगे क्या, डेबिट बैलेंस, बोलेंगे क्या, डेबिट बैलेंस। क्लियर बात है? और अगले साल ये जब भी आएगा तो कौन सी साइड में आएगा, ये आएगा टू बैलेंस बीडी। ठीक है जी, चलो ओके बेटा। तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, यानी कि मैं इसको मंथ बेसिस के अगर मैं हिसाब से बनाऊं तो मैं मंथ के बेसिस पे बोलूंगा कि परचेज का बैलेंस इस मंथ टोटल हो गया। अब अगले महीने ओपनिंग बैलेंस में ये कहां पर आएगा, ये आएगा 40,000 का ओपनिंग बैलेंस के अंदर, टू बैलेंस बीडी। फिर आप और परचेज करोगे, अगले महीने और परचेज करोगे, इस तरीके से ओपनिंग क्लोजिंग चलता जाएगा। क्लियर है? चलो जी, रोहन का फटाफट से बताएं, रोहन का है परचेज अकाउंट का बैलेंस। चलो जी, तो मैं इसके ऊपर जरा टिक कर लेता हूं। तो ये आपके पास बैलेंस आया था, ये रहा। चलो लो बेटा फटाफट से देखें रोहन का अकाउंट का बैलेंस कौन सी साइड में है। सर क्रेडिट साइड में है 40,000, डेबिट साइड में है 0। तो अकाउंट टैली होगा 40 से। बताओ बेटा कितना बैलेंस यहाँ पर कम पड़ रहा है। सर पूरा 40 कम पड़ रहा है। तो टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी बोलेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन लिखा डेबिट के अंदर है लेकिन बोलेंगे क्या, क्रेडिट बैलेंस। लिखा डेबिट के अंदर है लेकिन बोलेंगे क्या, क्रेडिट बैलेंस। और बताओ बेटा अगले महीने की 1 तारीख को, अगले महीने की 1 तारीख को ये कहाँ दिखाई देगा, अगले महीने की 1 तारीख को ये दिखाई देगा बाय बैलेंस बीडी कितने का, 40,000 का। क्लियर बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, ओके। ठीक है सर, एक बैलेंस हमारे पास ये और बच गया। चलो बेटा मोहन के अकाउंट को हम टोटल कर रहे हैं। डेबिट साइड का टोटल किया 90, क्रेडिट साइड का टोटल किया 90। तो टैली भी किससे होगा, 90 से। इसका मतलब इस अकाउंट में आपका कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। बेटा डेबिट और क्रेडिट को ही तो इक्वल करने के लिए बैलेंस लिख रहा था। जब कुछ बैलेंस बचा ही नहीं तो कौन सी साइड लिखूं, कोई बैलेंस नहीं आएगा इस अकाउंट का। क्लियर बात है बेटा, ओके है। चलो तो मोहन अकाउंट का बैलेंस भी हमारा हो गया। सेल्स अकाउंट का बैलेंस देखते हैं जरा, इस महीने का क्या है, 90,000 0। तो टैली होगा 90 से। और सर बैलेंस आपका आएगा डेबिट साइड के अंदर, टू बैलेंस सीडी 90,000। और ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। और ये लिखा भले ही कौन सी साइड में, डेबिट साइड में, लेकिन इसे बोलेंगे क्या, क्रेडिट बैलेंस। और अगले महीने 1 तारीख को ये बन जाएगा टू बैलेंस बीडी कितना, 90,000।
क्लियर बात है। चलो जी, तो इस अकाउंट का हमारे पास एक और बैलेंस आ गया 90,000 का। चलो, तो मैंने आपको कहा था बेटा एक का बैलेंस करना सीख लिया तो सबका सीख जाओगे। बैलेंस कितना आएगा 40,000 और 40,000। बैलेंस अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, टू बैलेंस सी डी महीने के आखिरी में 40,000। इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस या फिर बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, लिखा डेबिट में है। और जब ये अगले महीने की 1 तारीख को आएगा तो कहाँ पर आएगा, टू बैलेंस सी डी को हम बना देंगे टू बैलेंस बी डी 40,000। ठीक है सर, तो एक बैलेंस हमारे पास ये और आ गया। सर सैलरी के अकाउंट को जरा टोटल करो, तो सर सैलरी का अकाउंट टोटल होगा 10,000 और 10,000 से, और आएगा बाय बैलेंस सी डी 10,000 10,000। बैलेंस लिखा तो है आपका क्रेडिट साइड में, लेकिन इसे बोलेंगे क्या, डेबिट बैलेंस। खर्चे सारे डेबिट ही होते हैं बेटा। और अगले महीने की 1 तारीख को ये आ जाएगा टू बैलेंस बी डी कितना, 10,000। चलो जी, ठीक है जी। कमीशन अकाउंट, कमीशन देखते हैं बेटा 25,000 25,000 और बैलेंस आएगा टू बैलेंस सी डी 25,000। इसको आप बोलो क्लोजिंग बैलेंस या फिर आप इसको बोलो क्रेडिट बैलेंस। लिखा डेबिट में है, बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। अगले महीने की 1 तारीख को ये कहाँ आएगा, बाय बैलेंस बी डी 25,000। क्लियर बात है बेटा। चलो जी, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट का टोटल कर रहे हैं 5,000 5,000 और आएगा बाय बैलेंस सी डी 5,000। ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस और इसको हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। सॉरी, क्रेडिट में लिखा है तो इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। और अगले महीने की 1 तारीख को ये कहाँ आएगा, टू बैलेंस बी डी 5,000 डेबिट के अंदर। इनवर्स रिलेशन सिर्फ अप्लाई होता है क्लोजिंग बैलेंस के अंदर मजबूरी के तौर पर, लेकिन ओपनिंग बैलेंस में कोई मजबूरी नहीं है, वो जहां पर लिखा है उसका मतलब वही है। ठीक है सर, रेंट आउटस्टैंडिंग टोटल होगा 5,000 से और बैलेंस बचेगा टू बैलेंस सी डी। तो जो बैलेंस ज्यादा है उसमें से कम वाले बैलेंस को माइनस किया, जैसे यहाँ मैंने बैलेंस कैसे निकाला, ज्यादा में से कम माइनस किया, ठीक है, और बैलेंस बच गया। चलो जी, बैलेंस लिखा है आपका क्लोजिंग बैलेंस लिखा ही आपका डेबिट साइड में, लेकिन बोलेंगे क्या, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी। और अगली तारीख को 1 तारीख को ये बैलेंस कहाँ दिखाई देगा, बाय बैलेंस बी डी 5,000। तो एक अकाउंट का ये बैलेंस और हमारे पास आ गया। लो जी बेटा, लास्ट अकाउंट को हम टैली कर रहे हैं 10,000 से। ज़्यादा वाले बैलेंस में से कम वाला बैलेंस माइनस करो और बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। ज़्यादा वाला बैलेंस है 10,000, कम वाले बैलेंस को माइनस करो, बैलेंस बचेगा 10,000। ये आपके पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस, ये आपके पास आ गया डेबिट बैलेंस। और ये बैलेंस लिखा क्रेडिट में है तो बोलेंगे डेबिट बैलेंस। अगली तारीख को 1 तारीख को ये आ जाएगा टू बैलेंस बी डी 10,000। जहां पर लिखा है ये बैलेंस वहीं का माना जाएगा। तो ये हमने सीखी है बेटा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर हम सीखेंगे इस बैलेंसिंग से, इन बैलेंसेस से हम एक बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है बेटा, वो हम थर्ड स्टेप में देखते हैं। ठीक है, ओके।